वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। जो हमारी सीयूईटी की एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो इनमें हम लोगों ने सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं और जब थर्ड और फोर्थ आएंगे उसमें हम एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो फटाफट से जो सेकेंड वीडियो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का उसे कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कास्टिगेटेड। हमें सिनोनिम फॉलो करने हैं इसमें, और अगर सिनोनिम में चेक करना है तो पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि जो आपका वर्ड दिया है उसका मीनिंग क्या है। कास्टिगेटेड बहुत यूजुअल वर्ड नहीं है, तो हो सकता है कि इसका मीनिंग आपको आपके माइंड में ना आए अभी उस टाइम पर। तो हम ऑप्शंस में चलते हैं। पहले अगर ऑप्शन देखें, वॉन्ट, क्वेश्चन, क्रिटिसाइज्ड, चैलेंज्ड। क्वेश्चन अगर पुट किया जाता है, चैलेंज किया गया या वॉर्न किया गया, ये तो कुछ एक जैसे वर्ड लग रहे हैं। हमें आंसर सिर्फ एक वर्ड में ही देखना है। तो जब इनका मतलब लगभग सेम आ रहा है तो हमारे पास बचता है ये वाला ऑप्शन, क्रिटिसाइज्ड। कास्टिगेटेड का मतलब होता है किसी की आलोचना करना या उसके अपोजिशन में बोलना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज, प्रशंसा करना। तो इसका आंसर है आपका क्रिटिसाइज्ड, बिकॉज इसमें इसका सिनोनिम पूछा गया ना कि अपोजिट पूछा गया है। सेकेंड वर्ड की तरफ चलते हैं, एविंस। बहुत अच्छा वर्ड है ये, और नॉर्मली इसका मीनिंग निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि एक लिटरल मीनिंग इसका देखें ना तो बिल्कुल अलग ही है। एविंस, लुक, ट्राई, अप्लाई, शो। और हाँ, दूसरी चीज़ तो ये भी है, इसमें सारे ऑप्शन अलग अलग ही सेंस दे रहे हैं। लुक, ट्राई, अप्लाई, ये दो कुछ तो मैच भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये दोनों ही अपना अलग है। लुक मतलब देखना होता है और शो का मतलब दिखाना, और इसमें जो आपका आंसर है एविंस का वो है शो। एविंस का मतलब यहाँ पर है किसी चीज़ को जताना या किसी के सामने रखना, उसे रिवील करना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका शो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, लिक्रेटिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिक्रेटिव? किसी चीज़ से हम जब बेनिफिट कमाएं, यानी ग्रोइंग तो इसका होगा नहीं। ग्रोइंग का मतलब क्या है, किसी चीज़ का विकास होना, बढ़ना। रेलेवेंट, प्रासंगिक है, आजकल के ज़माने में वो काम आता है, समथिंग इस तरीके का सेंस होगा इसमें। इंटरेस्टिंग का मतलब रुचिपूर्ण, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। ये अलग हो गया आपका, ये अलग हो गया। बचता है आपको प्रॉफिटेबल, बिकॉज लिक्रेटिव्स मीनिंग इज़ लाभप्रद होना या हमारे लिए बेनिफिशियल होना। तो अगर बेनिफिशियल भी होता तो भी हमारा करेक्ट आंसर वो भी हो सकता था। यहाँ पर है आपका प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रफ? ग्रफ का मतलब है बेकार, मतलब ऐसा फीलिंग कह लो, जैसे किसी बोलते हैं ना कर्कश। अगर हम साउंड के फॉर्म में लें तो इसे हम कर्कश के फॉर्म में ले सकते हैं, और वैसे देखा जाए बिहेवियर के फॉर्म में तो हम एक बिल्कुल रफ सा और बेकार सा। अब यहाँ बात आती है कि ग्रफ का मीनिंग यहाँ पर क्या है। नॉर्मली अगर सिंगल वर्ड में पूछा जाए आपसे आंसर तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप रफ में भी जा सकते हो, हार्ड में भी जा सकते हो। तो इसमें आपके आंसर्स मुझे दो लग रहे हैं, हालांकि इसमें एक चूज़ करना चाहिए आपको, और जहाँ तक दोनों ऑप्शन हो सकता है आपको ना दिए जाएं, लेकिन अगर दोनों में भी दिया जाता है तो आप चूज़ करिएगा रफ़ को। रफ़ का मतलब जो सुटेबल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मॉर्बिड। मॉर्बिड मीन्स, कितना अलग वर्ड दिख रहा है ना, लेकिन इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को लेकर के ग्रफ में होना। जैसे सपोजेट मान लो कोई बीमारी है या हेल्थ इशू होना, इस तरीके के प्रॉब्लम्स में या इस तरीके के टर्म्स में हम मॉर्बिड का यूज़ करते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया इग्नोरेंट, ये आपका आंसर है नहीं। स्कैंडलस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैंडलस? स्कैंडलस का मतलब होता है प्रॉपर, तो ये भी नहीं है आपका आंसर। इनोसेंट, यू नो वेरी वेल, इसका मतलब होता है इनोसेंट का मतलब जो एकदम लाचार होते हैं, या यू कैन से कि बिल्कुल विनम्र। उसका एक लिटरल मीनिंग मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी। अनहेल्दी है इसका आंसर। अनहेल्दी यानी डिसीज़ होनी, कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ होनी चाहिए जो आपको अनहेल्दी रखे, तो इसका आंसर है आपका अनहेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेरेलिक्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेरेलिक्ट? डेरेलिक्ट का मीनिंग होता है जिस चीज़ को अवॉइड कर दिया गया हो, उसे यू कैन से कि उसका त्याग कर दिया गया हो, उसे छोड़ दिया गया हो। बस
त्याग का ऑप्शन आया, छोड़ने का ऑप्शन आया, तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए अबेंडेंड। अबेंडन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या उसका त्याग कर देना। केयरलेस होगा नहीं, ओल्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है। इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पर किसी भी तरीके से सूट नहीं कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका वैगरी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैगरी? देखो यहाँ पर वैगरी का मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेंस से नहीं है। लैप्स ऑफ मेमोरी, अगर वैगरी का मतलब देखें तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक अनयूजुअल थिंग हो जाना जिसके बारे में हमने एक्सपेक्ट ना किया हो। चलो ठीक है, अब तो ये हो गया। अगर यहाँ ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन दिया लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी याददाश्त की कमी होना, या एकदम से कोई चीज़ जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी हम यूज़ करते हैं। कंपेनियनशिप, कोई मतलब नहीं है इसका, ना ही इसका मतलब है। गैंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैंग? वी नो वेरी वेल। अ ग्रुप ऑफ बडीज़, तो ये भी नहीं है। आपका आंसर यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल चेंज। नेक्स्ट है फिडेलिटी। फिडेलिटी इज़ अ गुड वर्ड और बहुत बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका मतलब होता है एक तरीके से वफादारी होना, लॉयल्टी। लेकिन मीनिंग ऑफ एलिगेंस इज़ ऑल्सो लॉयल्टी। एलिगेंस का मतलब भी होता है आपका लॉयल्टी। यहाँ आपके दो आंसर सही हैं, लॉयल्टी या एलिगेंस। अफेक्शन और एक्यूरेसी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका गार्निश। इसमें हमें कुछ ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज दिस वर्ड इज़ ओनली डिफरेंट। वी नो वेरी वेल पेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेंट? पेंट का तो मतलब ही नहीं यहाँ पर निकलता है। गार्निश का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने देखा होगा जब ये फूड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रियल शोज़ आते हैं, उसमें देखा ना आपकी गार्निशिंग रह गई, आपकी गार्निशिंग अच्छी नहीं थी आपके डिश में या डेजर्ट में। तो गार्निशिंग का मतलब होता है सजाना, फूड को सजाना, और एडॉन का मतलब भी होता है सजाना। तो आपका आंसर है एडॉन। बैनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से रद्द कर देना या उसे बैनिश कर देना, बैन कर देना। इसका कोई मतलब नहीं है। जो ये गार्नर लिखा हुआ है, गार्नर का वर्ड कुछ ना कुछ इसके मीनिंग में आप ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है। इसका लिटरल मीनिंग इससे डिफरेंट है, तो इसका आंसर है आपका एडॉन। नेक्स्ट है आपका एडुलेशन। वेरी गुड। एडुलेशन मीन्स, इसका मतलब होता है किसी की चापलूसी के फॉर्म में, या किसी को अपना, किसी के मन को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए हम उसकी फ्लैटरी करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलें। तो बस सीधे सा आंसर आपको मिल गया। इसका आंसर है प्रेज। अफेक्शन का मतलब होता है रुझान या आकर्षण, तो ये तो है नहीं। एम्बिशन भी नहीं होगा, चैरिटी भी नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसर्जेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, और विद्रोही स्पाई आपका डिटेक्टिव हो गया। एमिग्रेंट आपका बाहर का हो गया, जो बाहर जाता है अपने देश से। एसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, तो बचा कौन सा? रेबल। रेबल का मतलब होता है विद्रोही या किसी चीज़ के अपोजिशन में जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेरोगेटरी। बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी का अपमान करना, अपमानजनक। ठीक। अब्यूजिंग, हम अब्यूजिंग वर्ड भी यूज़ करते हैं इसके लिए। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? अनथिंकिंग। नो, अनथिंकिंग का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रे, नो। डिस्पैरिज, इट्स करेक्ट आंसर इज डिस्पैरिज। इट मीन्स होता है नीचा दिखाना या किसी की उपेक्षा करना। कॉम्प्लीमेंट्री तो होगा ही नहीं, तो इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट आपका अगस्त। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अगस्त? इट मीन्स होता है एक प्रभावशाली पर्सनालिटी। यू कैन से कि प्रतापी, फेमफुल, ग्लोरियस, मैजेस्टिक। तो इट्स करेक्ट आंसर इज मैजेस्टिक। इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इट इज़ लेस देन दिस वर्ड। डिफ़िकल्ट होगा नहीं, यूज होगा नहीं, बजा आपका आंसर मैजेस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनएब्रिएटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनएब्रिएटेड? इसका मतलब होता है जब हम ड्रिंक करके उसमें बिल्कुल ग्रैब हो जाए, या बोल सकते हैं कि नशे में धुत। तो बचा कौन सा आपका? बचने का मतलब क्या है? जो ऑप्शन आपको सीधे दिख रहा है, सीधा सीधा आंसर है। ज़्यादा घुमा फिरा के जरूरी नहीं कि हर वर्ड में आपसे घुमा फिरा के ही पूछा जाए। लिखा हुआ है, एक सेकेंड। फर्स्ट वर्ड आपका है एक्सटैक्टिक। तो आपका एक्सटैक्टिक तो है ही नहीं। इसका मतलब होता है उन्माद, ऐसी स्थिति जिसमें बिल्कुल खो जाए। जरूरी नहीं कि हम लोगों ने ड्रिंक किया हुआ। हेलुसिनेटिंग का मतलब होता है
भ्रम। इंटेंस का मतलब ही होता है एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल गहन मुद्रा में या एकदम क्विक रिस्पॉन्स करने वाली पोजीशन। तो आपका आंसर बचता है ड्रंक। ड्रंक का मतलब ड्रिंक किया हुआ इंसान जो एकदम से बिल्कुल उसी में धुत हो गया, उसे कुछ भी होश ना हो। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलिसिट? इसका मतलब होता है इल्लीगल, डिसग्रेसफुल, नो, इम्प्रॉपर, नो, इनफेमस, नो, अनलॉफुल। इलीगल का सिनोनिम है अनलॉफुल। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, फर्स्ट आपको जो ऑप्शन वो दिया है एंटेगनिस्टिक, इसका मतलब होता है अपोनेंट वाला या फिर विरोधी। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया है एब्स्ट्रूस, इसका मतलब होता है अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब क्या है? जो आपके सामने ना प्रेजेंट किया गया। फिर नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो सपोज दैट कि इंटरनल, एक तरीके से वी कैन से। स्टबर्न का मतलब होता है एकदम बिल्कुल जड़। जड़ का मतलब जिसको हम हिला ना सके, इतना जिद्दी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टबर्न। नेक्स्ट वर्ड है आपका अवर्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अवर्ट? सबसे पहले यही देखते हैं। अवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना। ठीक, टालने का मतलब है हम उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करें। हाइड, छिपाना, नो। ओबे, मानना, ये तो इसका अपोजिट ही हो गया एक तरीके से। एक्सक्यूज़, ये भी नहीं है। आपका लास्ट ऑप्शन बचा अवॉइड, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेंसिव, बहुत अच्छा वर्ड है और ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा भी गया। पेंसिव का मतलब होता है नॉस्टैल्जिक फॉर्म में या किसी चीज़ की चिंता में डूबा हुआ होना। बस आ गया ना। केयरलेस तो है ही नहीं किसी हालत में, क्योंकि केयरलेस का तो मतलब एक तरीके से इसका अपोजिट सेंस लेके ही आ रहा है। फिर आपका जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है पेनिटेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिटेंट? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के पश्चाताप करना, रिग्रेट करना। अनअटैच्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर सेंस ही नहीं निकल रहा है। आपका लास्ट ऑप्शन बता है थॉटफुल, और थॉटफुल का मतलब होता है चिंता से परिपूर्ण, यानी कि किसी भी चिंता में या किसी भी सोच में डूबा हुआ होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉसिटी। मीनिंग ऑफ पॉसिटी, इट मीन्स किसी चीज़ की कमी होना। डाउनफॉल, किसी चीज़ का पतन होना, नो। पब्लिसिटी, इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। सिंसियरिटी भी नहीं है। अब आपका क्या बचा? शॉर्टफॉल, इट मीन्स लैक ऑफ समथिंग। और कॉर्डियल का मीनिंग क्या होता है? जो आपका लास्ट वर्ड है वो है कॉर्डियल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है अगर हम कॉर्डियल को देखें ना, तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो एक बनता है ना कोऑर्डिनेंस, कोऑर्डिनेट करना। तो इसका मतलब क्या है? हम किसी से ताल या तालमेल बना करके कोई काम करें। तो कॉर्डियल का कहीं ना कहीं सेंस निकल रहा है कि एक अच्छा सा बिहेव करने वाला, फ्रेंडली नेचर वाला। रिजर्व्ड, इसका तो प्रॉपरली ऑपोजिट है। रिजर्व्ड का मतलब होता है अपने आप से मतलब रखने वाला। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत अच्छे, उम्दा फॉर्म, किसी भी चीज़ का उम्दा फॉर्म। चाहे आप किसी टूल का ले लें तो सोफिस्टिकेटेड टूल। तो ये तो इसका आंसर है नहीं, पॉजिटिव फॉर्म में है लेकिन इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका टू द पॉइंट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है। स्मूथ का मतलब होता है बहुत आराम से रिकवर करने वाला या बहुत आराम से थ्रो फॉर्म में जाने वाला। बट फ्रेंडली का मतलब होता है एक मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाला। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।